और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एमपी में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा होने जा रही है। जी हां, एमपी में हर जिले से निकलेगी ये यात्रा, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की न्याय यात्रा निकाली जाएगी। आज से मंदसौर जिले से इसकी शुरुआत हो रही है। तो मध्य प्रदेश किसान के वोटर्स को साधने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ये कहा जा सकता है कि अब एक और नया जो मुद्दा है किसान यात्रा, जी हां, किसान यात्रा की अब शुरुआत होने जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। और किसान न्याय यात्रा में अधूरे वादों के खिलाफ कांग्रेस मध्य प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा जिसकी शुरुआत होने जा रही है और तमाम जो सरकार के वादे हैं उनको लेकर घेरा जाएगा। और कांग्रेस एक रणनीति के तहत किसान न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है। सरकार को घेरने की तमाम रणनीति तैयार हो चुकी है। तो लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, लेकिन अब एक बार न्याय यात्रा किसानों के लिए निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा, जिसमें कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम वादों को लेकर जो किसानों के साथ किए गए थे, इसको लेकर लगातार सरकार को घेरती आई है। लेकिन अब किसान के पक्ष में न्याय यात्रा निकालने की एक नई रणनीति बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से। तो भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर मध्य प्रदेश कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकालने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। और चलिए एक बार फिर रुक करेंगे न्यूज रूम से हमारे संवाददाता प्रखर जैन तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रखर, जिस तरीके से देखा जाए, एक बार पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश से होते हुए भारत जोड़ो यात्रा करते निकले थे, लेकिन अब न्याय जो है वो किसानों को दिलाने, अन्नदाताओं को दिलाने के लिए एक यात्रा निकाली जा रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार के वादों और इरादों पर एक बार फिर चोट। देखिए, बिल्कुल सुनीता, अब किसान न्याय यात्रा आज से कांग्रेस शुरू कर रही है। मंदसौर के गरोड से आज जीतू पटवारी इस किसान यात्रा का शुरुआत करेंगे, जिसमें ट्रैक्टरों पर बैठकर किसानों के बीच यानी अन्नदाताओं के बीच सरकार की खामियां और किसान विरोधी होने के आरोप लगाते हुए माहौल बनाएंगे। चूंकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी अब नए तरीके से अपने आप को गढ़ने की कोशिश कर रही है और उस नए सिरे से गढ़ने की जो कवायद में हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आंदोलनों का और यात्राओं का सहारा ले रही है। इसके पहले भी अगर बात की जाए, राहुल गांधी ने 2 बार ये पद यात्राएं निकाली, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो या फिर अगर बात की जाए तो ईस्ट से वेस्ट तक, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर के गुजरात तक एक यात्रा निकाली गई थी। हालांकि अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में दोनों ही यात्राओं का चुनावी नतीजों के तौर पर प्रभाव देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर माहौल इन्हीं यात्राओं के जरिए बनाने की कोशिश कर रही है। ट्रैक्टरों पर सवार होकर मोहन सरकार के साथ साथ शिवराज सरकार की भी जो है वादा खिलाफी के आरोप और वादा खिलाफी के जो तमाम वादा खिलाफी के आरोपों से माहौल किसानों के बीच बनाती हुई दिखाई देगी, जिसमें खास तौर पर बात की जाए तो एमएसपी को लेकर जो है वो पूरी तरीके से यह आंदोलन केंद्रित रहेगा। चाहे अगर बात की जाए तो 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की एमएसपी की बात की जाए या 3100 रुपए धान की बात की जाए, सोयाबीन पर 6000 रुपए की एमएसपी की बात की जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी घेरेगी। चूंकि अगर बात की जाए तो ये तमाम मुद्दों पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने जब चुनाव में थी तो चुनावी मैनिफेस्टो में इन तमाम चीजों का, इन तीनों ही फसलों पर एमएसपी का वादा किया था, लेकिन सरकार में आने के बाद भूल रही है। ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है और इन्हीं आरोपों के साथ किसान अन्नदाताओं के बीच में कांग्रेस पार्टी पहुंचती हुई नजर आएगी। हालांकि इसके पहले अगर बात की जाए तो जीतू पटवारी ने बिल्कुल साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान, जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के और इस समय कृषि मंत्री है देश के, उन पर भी निशाना जो है वो इस यात्रा के दौरान जरिए साधते हुए वो दिखाई दे रहे थे। चूंकि अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ये आरोप कांग्रेस लगातार लगाती रही है कि तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई लेकिन उन पर क्रियान्वयन नहीं हुआ। साथ ही अगर बात की जाए सोयाबीन जैसी फसल पर एमएसपी की नोटिफिकेशन कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी की गई थी, लेकिन उससे मध्य प्रदेश को अलग रखा गया, लेकिन महाराष्ट्र जैसे चुनावी राज्य को जोड़ा गया उसमें, चूंकि चुनाव है। बहुत बड़ा एक आरोप ये लग रहा है कि आपने
आपने मध्य प्रदेश की जनता पर इतने दिनों वोट के जरिए राज तो किया, आपने इतने समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे, लेकिन जब आपको एक बड़ी कमान मिली है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जब आप किसानों का हित कर सकते हैं, तो आप मध्य प्रदेश छोड़कर महाराष्ट्र के किसानों का हित कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपका राजनीतिक हित है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चाहे प्रदेश की मोहन सरकार हो या पूर्ववर्ती शिवराज सिंह सरकार की बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस एकजुट नजर आएगी, लामबंद होती नजर आएगी। अब जो ये न्याय यात्रा निकल रही है, क्या लगता है किसानों का कितना समर्थन मिल पाएगा? क्योंकि लगातार किसानों को भी अगर हम देखें तो वो भी ये समझ चुके हैं कि किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक बनकर रह गया है। मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो कृषि मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, सबसे बड़ा। लगभग अगर बात की जाए तो 70% अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की कृषि से ही है। मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके की बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी दोनों पर देखने को मिलता है। और इसीलिए अगर बात की जाए, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या चुनाव से इतर मध्य प्रदेश की राजनीति को देखा जाए, तो किसानों पर केंद्रित, महिलाओं पर केंद्रित ये मध्य प्रदेश की राजनीति दिखाई देती है। ऐसे में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों की तरफ से किसान हित की बातें की जाती है, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जाते हैं। इसीलिए अगर बात की जाए तो खासतौर पर चूंकि लगभग 18.5 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, तो सीधे तौर पर आज से जो किसान न्याय यात्राएं कांग्रेस की निकल रही हैं, उन यात्राओं में सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान पर जो है वो निशाना साधती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी। जिसमें अगर बात की जाए तो जो आपने भी जिक्र किया कि महाराष्ट्र के अंदर जो है वो एमएसपी बढ़ाने का और मध्य प्रदेश की अनदेखी करने का आरोप तो जीतू पटवारी लगा ही चुके हैं। चुनावी फायदे और चुनावी राज्य होने के कारण ये आरोप जो है कांग्रेस पार्टी लगा रही है, और यही आरोप लेकर कि किसानों को चुनावी मुद्दे के लिए केवल इस्तेमाल करने की राजनीति का आरोप बीजेपी पर लगाते हुए ये तमाम किसान न्याय यात्राएं निकाली जाएंगी। अलग अलग जिलों में यात्रा प्रखर निकाली तो जा रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो पलटवार अब इसकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से किया जाएगा, क्या कुछ जो इसको लेकर अब चुनाव का, क्योंकि माहौल महाराष्ट्र में बना है, लेकिन मध्य प्रदेश की किसानों की जो नीति है उसको लेकर सरकार क्या कर रही है। शिवराज सरकार पर भी ये निशाना पहले भी साधा जाता रहा, लेकिन अभी बड़ा पद जब उनको मिल चुका है केंद्र में, तो क्या मध्य प्रदेश के किसानों के साथ न्याय होगा और कांग्रेस की किसान यात्रा न्याय वाकई दिला पाएगी कि नहीं? बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और किसान नेता इसमें शामिल होंगे। यात्रा 13 सितंबर को टिमरनी होशंगाबाद होते हुए आज से जो यात्रा शुरू हो रही है 15 सितंबर को आगर पहुंचेगी। इसके बाद जो यात्रा है ये 22 सितंबर को इंदौर पहुंचने वाली है। तो आज एक साथ नजर आएंगे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और साथ ही किसान नेता भी इस यात्रा में शिरकत करेंगे।